हाल ही में कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ रेप का जो प्रकरण हुआ है और उसके बाद उसकी जो बेरहमी से हत्या करी गई, उस मामले में जो भाजपा है वो लगातार हमलावर है पश्चिम बंगाल की सरकार पर, ममता बनर्जी पर। और जो उस डॉक्टर के साथ हुआ, ट्रेनी डॉक्टर जिस तरीके से हॉस्पिटल में वहां पर वो ट्रेनिंग कर रही थी, डॉक्टरी पढ़ने के बाद वहां पर इंटर्न के रूप में थी वो, और उसके बाद जो उसके साथ हादसा हुआ और पुलिस को लेकर भी इसमें बहुत सारी बयानबाजी आई। उसके बाद जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। जो घर वाले थे और जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि पुलिस के द्वारा कुछ जांच में इतना नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट ने खुद इसमें संज्ञान लेते हुए पुलिस पर कड़ी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि केस में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और उसी को लेकर हाईकोर्ट ने खुद जो एक केस है सीबीआई के हाथों में दिया। लगातार लोग आरोप लगा रहे थे कि इस केस में सबूत मिटाने की कोशिश करी जा रही है। भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर सबूत मिटा रहे हैं और इस केस को क्यों आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। किस तरीके से इस केस में जो 48 घंटे तक, जो मुख्य 48 घंटे होते हैं जिसमें सबूत जुटाए जाते हैं, तब तक परिवार को क्यों घुमाया गया। भाजपा ये लगातार आरोप लगा रही है कि क्यों कभी उन्हें आत्महत्या के लिए बोला गया कि आत्महत्या करी है, कभी उनको कुछ बोला गया। तो भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो लगातार इस मामले में हमलावर हैं और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी कहा वो आप देखिए। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि
एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी।